पटवारी होने के नाते जब रिकॉर्ड देखा तो ये हमारे आदिवासी है पूरे कौशाम्बी के, यानी 79 से लेके यानी आज 42 साल से इनकी ज़मीन जो गवर्नमेंट ने लिया नहीं, सरकारी ज़मीन लिया, लेकिन वो कंपनी ने, मानीगढ़ कंपनी ने इनकी ज़मीन पूरी खुद डाला है। 200 एकड़ ज़मीन चुनखड़ी निकाला है, 150-250 फुट खोल खड्डा है। और ये पूरा रहने के बाद जब मैं 2013 में ये कुछ यहाँ के लोकल जो आमदार खासदार मंत्री थे उनको बताया, तो इन्होंने उसका गलत फ़ायदा लिया था। और गलत फ़ायदा लेके वो जो डॉक्यूमेंट मैंने जो RTI से निकाला, तो कमिश्नर साहब बोले मैंने उनको पोजीशन दिया नहीं, कलेक्टर साहब बोले मैंने पोजीशन दिया नहीं। राइटिंग में लिख के दिया, ये पूरे फाइल है, तो हमने पोजीशन कंपनी को दिया नहीं। जब कंपनी को पोजीशन नहीं दिया, वो कौशाम्बी गांव है, वो पैसा गांव अंतर्गत आता है, राज्यपाल की मंजूरी लेना पड़ता है। जब गवर्नमेंट ने उनको लीजे ही नहीं दिया, तो कंपनी अधिकारी के माध्यम से पिछले 42 साल से खुदाई चल रही है। जब कंपनी ने कलेक्टर के सामने कैबिन में 2/2/2022 को लिख के दिया कि स्टेटमेंट शोइंग कंपनसेशन टू बी पेड, यानी हमने उनको मुबादला दिया नहीं, देंगे। जब कंपनी ऐसे बोल रही है और कलेक्टर साहब ऐसे झूठे एफिडेविट गवर्नमेंट को दे रहे हैं, यानी इसमें जब पूरा गुमराह अगर कोई कर रहा होंगे तो हमारे कलेक्टर साहब कर रहे हैं। यहाँ के आमदार खासदार मंत्री लोगों ने वहाँ पे लक्ष्यवेदी लगाए नहीं। 4 महीने हो गए, तारीख के ऊपर तारीख, जब भी हम आते तो फिर कलेक्टर नहीं रहता, अगली तारीख देते हैं, अगली तारीख को आया तो फिर अगली तारीख गए। ये क्या आप लगा रहे हैं, तारीख के ऊपर तारीख। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम खुद न्याय भी बनेंगे, जज भी बनेंगे। नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्राइबल टाइम्स में आपका स्वागत है। ये जो हम आज यहाँ पर चंद्रपुर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में खड़े हैं, यहाँ पर आदिवासी समाज के कुछ लोग आए हुए हैं। ये पीड़ित हैं कि इनकी ज़मीनें जो हैं वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी गई है। उसका ना तो आज तक इनको मुआवजा मिल पाया है, ना किसी परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिल पाई है। ये लगातार मतलब कंपनी जो मानीगढ़ कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट की, वहाँ के चक्कर लगाने के अलावा यहाँ से ये मतलब हर दफ्तर में चक्कर लगा रहे हैं। इनकी चप्पलें घिस गई हैं, मगर आज तक इनके पाँव में छाले तक पड़ गए हैं, लेकिन सरकार के जो दिल पे या दिमाग पे उन पे छाले नहीं पड़े हैं। ना उन्होंने अभी तक इनके छालों को देखा है और ना समझ पा रहे हैं। इन गरीब आदिवासियों की जो लड़ाई है वो यहाँ के एक मतलब सामाजिक कार्यकर्ता हैं और RTI एक्टिविस्ट हैं, विनोद खोपरागढ़े जी, ये लड़ रहे हैं। तो आज हम यहीं से बात करेंगे कि ये खोपरागढ़े जी, कब से ये लड़ाई चल रही है? नमस्कार, मैं विनोद खोपरागढ़े एक जवाबदार व जागरूक नागरिक हूँ, कायदे का विद्यार्थी हूँ, भारतीय संविधान का अभ्यासक हूँ और एक RTI कार्यकर्ता हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ। और मैं जो पिछले 30 साल से नौकरी में रहने के बाद भी जो काम करके बताया है, वो भारत के अंदर एक भी आमदार खासदार मंत्री ने नहीं किया। ऐसे काम मैं किया हूँ। कई सारे कंपनी को कोर्ट में जाके FIR दाखिल किया हूँ। अब जब मैं एक घोटाला भद्रावती का निकाला तो वहाँ से बदली मेरी वोरा में किया, और वोरा से जब GMR वर्धा पावर का घोटाला निकाला तो वहाँ से बदली थेट हमारे मानीगढ़ सीमेंट कंपनी है जो जीवती तालुका, वहाँ में किया। जब वहाँ पे जाने के बाद, जब पहला महीने पावर रखने के बाद मेरे जब गाड़ी वहाँ की कंपनी ने लटकाया तो मैंने उसको पूछा कि आपको पोजीशन किसने दिया, कौन सी जगह का दिया। तो जब मैं वहाँ पे पटवारी होने के नाते जब रिकॉर्ड देखा तो ये हमारे आदिवासी है पूरे कौशाम्बी के, यानी 79 से लेके यानी आज 42 साल से इनकी ज़मीन जो गवर्नमेंट ने लिया नहीं, सरकारी ज़मीन लिया, लेकिन वो कंपनी ने, मानीगढ़ कंपनी ने इनकी ज़मीन पूरी खुद डाला है। 200 एकड़ ज़मीन चुनखड़ी निकाला है, 150-250 फुट खोल खड्डा है। और ये पूरा रहने के बाद जब मैं 2013 में ये कुछ यहाँ के लोकल जो आमदार खासदार मंत्री थे उनको बताया, तो इन्होंने उसका गलत फ़ायदा लिया था। और गलत फ़ायदा लेके वो जो डॉक्यूमेंट मैंने जो RTI से निकाला, तो कमिश्नर साहब बोले मैंने उनको पोजीशन दिया नहीं, कलेक्टर साहब बोले मैंने पोजीशन दिया नहीं, SDO साहब बोले मैंने पोजीशन दिया नहीं, वहाँ का तहसीलदार बोले फिर पोजीशन दिया किसने? तब भी पोजीशन दिया नहीं ना, आज भी पोजीशन नहीं दिया। पोजीशन नहीं दिया तो वापस कर देना चाहिए था जमीन। हाँ, या फिर मुआवजा देना चाहिए। तो विदाउट पोजीशन सबने राइटिंग में लिख के दिया, ये पूरे फाइल है, तो हमने पोजीशन कंपनी को दिया नहीं। जब कंपनी को पोजीशन नहीं दिया, वो कौशाम्बी गांव है, वो पैसा गांव अंतर्गत आता है, राज्यपाल की मंजूरी लेना पड़ता है। जब गवर्नमेंट ने उनको लीजे ही नहीं दिया, तो कंपनी अधिकारी के माध्यम से पिछले 42 साल से खुदाई चल रही है।
जब ये पूरे चालू रहने से बाद ये क्या लोकल आदमी जो लीडर था उसको मैंने ये डॉक्यूमेंट दिया, लेकिन उसने 4-5 साल वो आंदोलन करना, मोर्चे करना, कंपनी से पैसा लेना, ऐसा करके वो गुमराह कर रहा था। बाद में वो पूरे डॉक्यूमेंट साथ मेरा एक हमारे भारत भाऊ आतराम है, ये एक जवाबदार आदमी मेरे को मिल गया और इनको बोला कि भैया तुम तो भी साथ में आओ आदिवासी को लेके, और बाकी के डॉक्यूमेंट जो भी रहता मैं करता, मैं सामने खड़ा रहता, तुम इनको साथ में लाओ और आगे की लड़ाई करेंगे अपन। तो ये तहसीलदार, एडीओ, कलेक्टर, कमिश्नर, सेक्रेटरी से हमने पूरे डॉक्यूमेंट दिए, लेकिन इन्होंने भी आज तक हमको दिया नहीं। आखिर में हमने अनुसूचित जाति जनजाति आयोग दिल्ली में कंप्लीट किया। दिल्ली में कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे आयोग ने कलेक्टर को नोटिस इशू किया, नोटिस में आए नहीं, फिर समन्स इशू किया, फिर भी आए नहीं। फिर ये अपने हमारे जो प्रेजेंट अभी कलेक्टर साहब है, जो विनय गौड़ा जी सी साहब, इनको अरेस्ट वारंट निकाला। अरेस्ट वारंट निकलने के बाद हमारी वहाँ पे फिर दिल्ली में बैठक हो गई। बैठक होने के बाद आयोग ने उनको डायरेक्शन दिया कि आप नए कलेक्टर है, इनको आदिवासी के ऊपर अन्याय कर नहीं सकते, आप इनको न्याय दो करके। तो कलेक्टर ने भी मान लिया कि हम मीटिंग लेके करेंगे। बाद में इन्होंने क्या किया है कि 1985 को हमने उनको मुबदला दिया, ऐसे गवर्नमेंट को उसने लेटर भेजे, जबकि उनको 1 रुपया भी मुबदला कभी कितने नहीं। कितने लोग थे ऐसे शामिल जिनको 24 लोग है, ये पूरे 24 लोग है, और 24 लोगों की 62.63 हेक्टेयर जमीन है, यानी 200 एकड़ जमीन है। फिर वो 98 लोगों को कैसे दे दिए फिर? नहीं, 98 को नहीं, 85 को हमने उनको मुबदला दिया करके गवर्नमेंट को उसने कलेक्टर ने लिख के दिया। जब हमने मांग किया कि कौन से तारीख को दिया, कब दिया, कैसे दिया, धनादेश से दिया, कैश से दिया, तो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं बोले। और फिर इन्होंने हाईकोर्ट में लिख के दिया मुबदला दिया करके, इसलिए हाईकोर्ट ने भी एक गलत ऑर्डर किया था, वो हम सुप्रीम कोर्ट में गए थे। फिर जब गवर्नमेंट यानी कंपनी ने कलेक्टर के सामने कैबिन में 2/2/2022 को लिख के दिया कि स्टेटमेंट शोइंग कंपनसेशन टू बी पेड, यानी हमने उनको मुबदला दिया नहीं, देंगे। जब कंपनी ऐसे बोल रही है और कलेक्टर साहब ऐसे झूठे एफिडेविट गवर्नमेंट को दे रहे हैं, यानी इसमें जब पूरा गुमराह अगर कोई कर रहा होंगे तो हमारे कलेक्टर साहब कर रहे हैं। यहाँ के आमदार, खासदार, मंत्री लोगों ने वहाँ पे लक्ष्यवेधी लगाए नहीं, और लक्ष्यवेधी लगा के ये न्याय देते तो ये कब का न्याय निकलता था। अभी आपने देखा है उनके पैर में चप्पल नहीं है, 8-8, 10-10 एकड़ जमीन है। इतना रहने के बाद, पैसा गांव रहने के बाद आदिवासी की जमीन ले नहीं सकते। आज भी गवर्नमेंट का जीआर में इनका गांव का नाम नहीं है, कौसंबी का, और 1 इंच भी जमीन गवर्नमेंट ने दिया नहीं। और ये पूरे अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि ये आदिवासी की ज़मीन आपको लगती है, तो कलेक्टर ने मीटिंग लेके उनको मुबादला देके जमीन दूसरी जगह का कर देना हाँ, चाहिए। जमीन महसूल का सेक्शन 48 है, 48(5) के अनुसार उनको मुबादला दो, उनका रिहेबिलिटेशन करो, उनका रिसेटलमेंट करो, और ये अटी शर्तें वो भी मंजूर होंगे तो ये करके देना है। ये अटी पे गवर्नमेंट ने बताया, लेकिन कलेक्टर साहब ने ये अटी का पूरा उल्लंघन किया। 1 भी रुपया मुबादला इनको दिया नहीं, तब भी नहीं दिया, आज भी नहीं दिया। 42 साल हो गए। एक शोकांतिका है कि आदिवासी गांव रहने से एक तहसीलदार ने पिछली बार, जो प्रशांत बेड़से तहसीलदार है, अभी वो खेड़ में है, पुणे में, उसने गांव के साथ कब्जा दे दिया। पहले मानीगढ़ कंपनी को दिया, यानी 36, आज भी उनका नाम पे आदिवासी का नाम 7/12 पे ओनर करके, और 36 साल से उनका नाम नहीं था। जब मैंने ये प्रकरण निकाला तो वहाँ के तहसीलदार ने 1 दिन में उनका कंपनी का नाम चढ़ा दिया। जब वो नाम 2013 में कैसा चढ़ा है, मैंने मांग किया उसको, तो फिर अभी ये दूसरा तहसीलदार था जो प्रशांत बेड़से करके, उसने गांव के साथ ताबा दे दिया 2021 में। जब ये मेरे को बात मालूम करी, हम इनको लेके पूरा अपील दाखिल किया। अपील दाखिल करने के बाद उसका फेरफार रद्द किया। बाद में एडिशनल कलेक्टर साहब की तरफ केस चली, इन्होंने भी कुछ गड़बड़ करके एक बोगस आदेश किया। कमिश्नर की तरफ हम गए, कमिश्नर ने हमारा पूरी बात सुनी, तो 2 साल तक हमारी केस चली। कमिश्नर ने सुन के फिर बोला कि तुम हमारी अपील मंजूर किया। ये बात बताइए, ये तो अपन ने पहले भी बात कर ली है इस बारे में। आज जो आप लोग आए थे, आज किस लिए बुलाया था कलेक्टर ने? देखिए सर, कमिश्नर साहब ने 27/3/2025 को जो हमने अपील डाले, वो अपील में ऑर्डर किया, और ऑर्डर करने के बाद कलेक्टर को डायरेक्शन दिया कि इनकी जो मांग है, इनकी मांग सुनो, इनको मुबदला दो, इनका रिहेबिलिटेशन करो, इनका रिसेटलमेंट करो, इनको जो नौकरी है वो दो। उसने ऑर्डर में पूरा लिखा है, और वो ऑर्डर की कॉपी लेके हम कलेक्टर साहब की तरफ गए। कलेक्टर साहब को बोले कि हम हमारी मीटिंग लो और हमारी मांग करो। अभी 4 महीने हो गए, तारीख पे ऊपर तारीख पे ऊपर तारीख। जब भी हम आते तो फिर कलेक्टर नहीं रहता, अगली तारीख देते, अगली तारीख को आया तो फिर अगली तारीख। यानी ये खेड़े पाड़े के लोग हैं, आज पूरा खेती का काम चालू है, ऐसे में ये अपने काम धंधे छोड़ के जब आते हैं तो कमिश्नर साहब का ऑर्डर रहने के बाद भी जब 4 महीने से कलेक्टर साहब जब मीटिंग नहीं ले रहे हमारे, कितनी बड़ी शोकांतिका है। तो ये हमारे न्याय कैसा मिलेगा? अभी एक तरफ हमारे आयोग ने डायरेक्शन दिया कि इनको न्याय व मुबदला दो, एक तरफ कमिश्नर साहब ने ऑर्डर किया,
पूरे हमारी केस की फाइल कर दिया कि आपके ऊपर अन्याय हो गया। ये खुद अहवाल वहाँ का तत्कालीन जो तहसीलदार था उसने गवर्नमेंट को भेजा है कि ये आदिवासी के ऊपर मुबदला नहीं मिला, उनका रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ, उनका रिसेटलमेंट नहीं हुआ। 36 साल से गवर्नमेंट का टैक्स बुढ़ाया, करोड़ों रुपए कंपनी ने, ये भी उसने आपने लिया, उनको डंडे मार के निकाला। ये 18 अब ये जो आज आपसे कलेक्टर नहीं मिले हैं किसी कारणवश, मीटिंग थी, तो अभी आप लोगों ने क्या, अगली तारीख कब मिली आप लोग को? सर अभी अगली तारीख हमको 2-7 तारीख मिली थी। तो काफी लंबी हाँ, तो अभी काफ़ी लंबी थी। तो अभी हमारे ये भारत भाऊ, ये हमारे पूरे आदिवासी लोग चिढ़ गए, ये क्या लाभ लगा रहे, तारीख के ऊपर तारीख के ऊपर तारीख। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम खुद न्याय भी बनेंगे, जज भी बनेंगे। और ये अभी उसको पीए को बोले, तो पीए ने अभी बोला कि ठीक है, बोले 2-7 तारीख नहीं, कल की तारीख दूंगा हम, 18 तारीख को, कल 12 बजे आपकी पहले सुनवाई करूंगा, हम साहब से बोलेंगे। इसलिए उसने अभी कल की तारीख हमको दिया है। कल 18 तारीख को 12 बजे हम पूरे आदिवासी की बात वो सुनेंगे और सुनना चाहिए। और जो मांग हमने किया है, जो मांग रास्ता मांग है, एक तो हमको रिहेबिलिटेशन करो, रिसेटलमेंट करो। हर आदिवासी को जो 1 एकड़ में 5 करोड़ 60 से 65 करोड़ का कोयला निकलता है और माइनिंग निकलती है, तो कम से कम 5 करोड़ रुपए एकड़ हमको मुबदला दो। घर पीछे 2 आदमी को या 1 आदमी को नौकरी पे लो और इनका रिहेबिलिटेशन करो, रिसेटलमेंट करो और पुनर्वसन करो। और ये आदिवासी रहने से इनको 5 एकड़ जगह दूसरी जगह हमको दिलाओ। अगर ये भी नहीं होता तो कंपनी का जो टर्नओवर है साल का 60,000 करोड़ रुपए हमको भागीदारी दो। अगर ये भी नहीं होता है तो जैसी हमारी ज़मीन थी पहले वैसी ज़मीन हमको रिटर्न करो, क्योंकि वहाँ का तलाटी आज भी वहाँ पे कापूस तूर बता रहा। और वो 150 फुट खोल 250 फुट खोल है, जो आयोग आके ऑन द स्पॉट देखे, तहसीलदार EDO साहब पूरे टोटल थे पिछले महीने में। तो वहाँ पे इतना बड़ा रहने के बाद 250-300 फुट खोल रहने के बाद वहाँ का पटवारी कापूस और तूर बता रहा, यानी फसल बता रहा। तो जैसी ज़मीन हमारी थी वैसी ज़मीन वापस करो। अगर ये नहीं होता तो, क्योंकि 7/12 आज भी नाम पे है, आदिवासी के नाम पे है। दूसरी बात, तुमने लीज पे लिया है तो 5-5 साल में लीज ये होती है, यानी वाड़ी होती है। तो उनको 42 साल से लीज जो 1 रुपया भी नहीं दिया ना, उसका लीज रिन्यूअल भी नहीं किया। ये सब कलेक्टर साहब को मालूम रहने के बाद, कलेक्टर साहब हो या SP साहब हो, अभी हमने SP साहब से भी बात किया, ये गवर्नमेंट सर्वेंट है। और गवर्नमेंट सर्वेंट रहने के बाद इनका काम है लोक सेवक होने के नाते ये आदिवासी को न्याय और हक देना, बल्कि कंपनी का कोई ये नहीं है। मैंने कई सारे कंपनी को बंद किया, FR किया, मैंने SP साहब को भी बताया, नाम के साथ भी बताया था। क्योंकि जो गलत काम करती है कंपनी उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। ये तो आदिवासी है और आदिवासी के बिगैर आदिवासी ज़मीन ले नहीं सकते, तो इसलिए इनके ऊपर भी गुना दाखिल करो और ये हमारी मांग जो है ये करो। अगर ये नहीं करेंगे, कल हमारी मीटिंग है 12 बजे, अगर कल हम ये पूरा बताएंगे और कल कलेक्टर साहब अगर सुनेंगे और न्याय नहीं देंगे तो ये बार वो कंपनी बंद करने का काम कर रहे थे। लेकिन एक ये हमारे बंद करने का चलेगा क्या? बिल्कुल कंपनी बंद करना ही चाहिए और करने वाले ही थे। लेकिन अभी ये जनजातीय आयोग का एक प्रसिद्ध यानी यह रहने से और कायदे का कानून का थोड़ा अभ्यास इनको भी है, मेरे को भी है अभ्यास, इसलिए हमने बोला कि कानून हाथ में नहीं लेने का, अपन कानून से काम करने का। जब अपने यहाँ पूरे ऑर्डर हो गए, आयोग का ऑर्डर हो गया, हमने कमिश्नर साहब का ऑर्डर हो गया, सभी अधिकारियों ने लिख दिया, हमने कंपनी को पोजीशन दिया नहीं, तो विदाउट पोजीशन कंपनी काम कैसे कर रही। और इतने बड़े कंपनी का मालक जो कुमार मंगलम बिरला साहब है, जो उद्योगपति में 4 नंबर के है, तो इनको भी समझने का होना कि इनको अवार्ड मिला है इतना बड़ा, या यानी पद्म भूषण अवार्ड माननीय मोदी साहब ने दिया है। तो ऐसे कुमार मंगलम बिरला साहब ने भी ये आदिवासी के ऊपर अन्याय नहीं करना चाहिए था। इन्होंने भी जो इनको मुबदला है वो देना चाहिए। ऐसे भी मांग हम करेंगे। अगर करने के बाद भी अगर नहीं सुनेंगे तो आगे का फिर जो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर मजबूरन प्रशासन कानून हाथ में लेने को बोलेंगे तो वो भी करने को फिर तैयार है। मतलब सड़कों पर आएंगे आप लोग? सड़कों पे आएंगे, क्योंकि ये तो जीना मरने का सवाल है। 8-8, 12-12 एकड़ जमीन अगर रहने के बाद भी इनको 42 साल से कोई आमदार खासदार मंत्री ध्यान नहीं दे रहे। हमारे पालक मंत्री आज आदिवासी है, उइके साहब, इनको भी हमने भारत भवन में हमने बताया पिछली बार, लेकिन ये कुछ नहीं हुआ। जो कलेक्टर साहब यानी ये प्रेसिडेंट आज जिले का बॉस रहने के बाद यही ध्यान नहीं दे रहे। अगर वो चाहे तो हमारा ये सवाल या हार्डली आधा घंटे में छोड़ा सकता कंपनी को बोल के। अब कलेक्टर को अधिकार? बिल्कुल अधिकार है, क्योंकि कंपनी बंद भी कर सकते हैं। उनको जमीन महसूल का 189 में तरतूद है कंपनी के ऊपर सील लगाने का। वो चाहे तो वो भी बंद कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे सब गुमराह कर रहे हैं। इसलिए आज हमने एक इशारा दे दिया है, जो 2-7 तारीख थी अगले महीने की, वो अभी पीओ को बंद करके कल हमारी तारीख लगाए
क्योंकि इतने बड़े आदिवासी लोग पूरा अपने काम धंधा छोड़ के आ रहे, बार बार आ रहे, कई बार हम आ रहे, कई बार ये उनको कर रहे, रिक्वेस्ट कर रहे। लेकिन कल अगर हम 12 बजे ये बात पूरी बताएंगे और कलेक्टर साहब को ये पूरे एविडेंस के साथ जो कमिश्नर साहब ने जो ऑर्डर किया हमारे फेवर में, तो ऑर्डर के अनुसार आप काम करो, हमको मुबादला दो, रिहेबिलिटेशन करो, रिसेटलमेंट करो, नौकरी करो, और ये मांग कर हम करेंगे। तो जैसे कि ये लोगों ने आज बात की है कि भाई अगर आज कलेक्टर तो मिले नहीं है, कल का तारीख दी है, अब कल के दिन अगर इनकी बातें और इनकी मांगे अगर कलेक्टर नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, तो इन्होंने अब ये फैसला किया है कि ये भी सड़कों पर आके अपने अधिकार और हक की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि ये देखा जा रहा है कि आदिवासी जो है वो चाहे चंद्रपुर का हो या फिर महाराष्ट्र का हो या फिर और अन्य राज्यों का, परेशान तो है। उसकी चाहे ज़मीनें हो, जंगल की जो बात करते हैं ज़मीन की, वहाँ पर किस तरीके से मतलब जंगलों की सफाई की जा रही है, कटाई करके मतलब जंगलों को के जानवरों तक को भगाया जा रहा है। ये तो इंसान है, इनकी भी ज़मीनों पर कब्जा करके मतलब दूसरे लोगों को वहाँ पर दे दी गई, और इसलिए दी जाती है कि उस ज़मीन के अंदर इतनी खनिज संपदा है, इससे जो उद्योगपति हैं वो और पैसे वाले बन जाते हैं, और ये गरीब जिनको जो न्याय की लड़ाई मतलब यहाँ पे लड़ने आए हैं, इनको जो मुआवजा और के परिवार को किसी एक को व्यक्ति को नौकरी मिलनी चाहिए थी, वो तक नहीं मिली है। इस आस में यहाँ पर आ रहे हैं कि भाई उनके हक में उनके फैसला होगा, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ मजाक बनकर 42 साल से ये कंटिन्यू इस तरीके से मतलब चक्कर काट रहे हैं, चाहे वो न्यायालय हो या फिर कमिश्नर हो या फिर कलेक्टर हो, ये इस तरीके से चक्कर काट काट के हताश हो गए हैं। अब इनका निर्णय, इन बातों को नहीं सुना गया, इनकी अधिकारों का अगर हनन किया गया और इनका अधिकार नहीं मिला इनको, तो ये शायद सड़कों पर आकर बहुत बड़ा आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। ऐसी चेतावनी प्रशासन को दी है। अभी देखना है कि ये जो कल की तारीख मिली, इसमें क्या होता है। चंद्रपुर से ट्राइबल टाइम्स के लिए मंगलेश्वर।